प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को पूरे विश्व में वैश्विक निमोनिया दिवस मनाया जाता है। निमोनिया एक गंभीर श्वसन रोग है जो फेफड़ों में संक्रमण का कारण बनता है। जब निमोनिया होता है तो फेफड़े फूल जाते हैं और कभी कभी पानी भी भर जाता है। निमोनिया दुनिया भर में बच्चों का संक्रामक रोगों से होने वाली मौतों में प्रमुख कारक है, जिससे प्रत्येक 39 सेकंड में एक बच्चे की मौत हो जाती है। फिर भी निमोनिया के खतरों को नजरअंदाज किया जाता है। इसके कारण लगातार खांसी बनी रहती है, बुखार रहता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। निमोनिया हर आयु वर्ग के लिए चिंता का विषय है। इतना ही नहीं, बुजुर्गों में निमोनिया का बढ़ा हुआ स्तर जानलेवा हो सकता है। आपको बता दें कि निमोनिया का एक कारण प्रदूषण भी है। इसी वर्ष कोरोना से फेफड़ों में हुए संक्रमण, जो कि निमोनिया का ही एक प्रकार है, जिससे लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसलिए निमोनिया के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ही प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। आइए इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करते हैं। नागपुर से सुप्रसिद्ध पल्मोनोलॉजिस्ट यानी छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमेर चौधरी से विशेष चर्चा में। नमस्ते। वर्ल्ड निमोनिया डे हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। इसके पीछे मेन उद्देश्य यही है कि जो निमोनिया है ये वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ इन इन्फेंट्स है। बच्चों में सबसे कॉमन कॉज ऑफ डेथ है। इसमें 15% बच्चे लोगों की मौतें निमोनिया से होती है। और जो आईसीयू होता है वहाँ पे भी आप देखे जाएंगे, एडल्ट्स जो भर्ती होते हैं उसमें भी 23 से 26% लोग निमोनिया से कारण डेथ होती है। और ये ऐसी बीमारी है जिसको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। इसलिए इसका लोगों के बीच में जागरूकता बनाने के लिए कि कैसे निमोनिया को ट्रीट किया जाए, बचाया जाए और कैसे उसका सिम्टम्स पता करके इमीडिएटली ट्रीटमेंट लेके मौत से बचा जाए, इसलिए अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड निमोनिया डे बनाया जाता है। निमोनिया अगर अडल्ट में होता है तो ये जनरली शुरुआत होती है सर्दी खांसी से। और ये जो खांसी होती है, यदि इसमें बलगम बनना चालू हो रहा है तो इसका मतलब हो रहा है कि उसका लोअर इसके जो लंग्स है वो इन्फेक्ट हो रहे हैं। बलगम निकलना मतलब लंग्स का इन्फेक्शन होना शुरू हो गया है। यदि ये बलगम शुरुआत में सफ़ेद होकर अगर यदि पीला, हरा या काला होता है, इसका मतलब आपको निमोनिया हुआ है। इसके साथ ही साथ छाती में दर्द हो सकता है और सांस फूल सकती है। ये मुख्यतः लक्षण पाए जाते हैं अडल्ट्स में। और जो बच्चे लोग होते हैं वो लोग अपना खांसी से बलगम बाहर नहीं निकाल सकते। तो इन लोगों में जो अडल्ट्स में और बच्चों में कॉमन सिम्टम रहता है वो बुखार और सांस तेजी से चलना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बोलते हैं। और बच्चे के अंदर में आपको बुखार और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ज़्यादा दिखाई देगा, जबकि जब जो अडल्ट रहेगा उसके अंदर में वो सर्दी खांसी बुखार के साथ में बलगम निकलेगा, जो जिसके अंदर में वो बलगम का कलर सफ़ेद हो सकता है या डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स पे वो से उसको निमोनिया हुआ उस पर डिपेंड करता है। मुख्यतः यही साइन सिम्टम्स होते हैं पेशेंट्स में। जैसे मैंने आपको बताया कि यदि निमोनिया को आप ट्रीटमेंट नहीं देते हैं तो ये पूरे दोनों फेफड़े को इन्वॉल्व करके आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम रहता है उसमें ऑक्सीजन के जो प्रमाण रहता है बॉडी में उसको भी कम करता है। और साथ में इसके साथ में जो पूरा शरीर के अंदर में बैक्टीरिया फैल सकता है, जो इन्फेक्शन में फैल सकता है, जिससे सेप्टिसेमिया हो सकता है, जिसके कारण पेशेंट की मौत हो सकती है। आपको मैंने शुरुआत में बताया कि 15% बच्चे लोग जो कि ट्रीट होकर ठीक हो सकते हैं, ऐसे बच्चे लोगों की मौतें होती है। और आईसीयू के अंदर में दूसरे प्रकार के पेशेंट्स भर्ती होते हैं जिनको प्राइमरली निमोनिया नहीं रहता है, लेकिन आईसीयू में एडमिशन के बाद निमोनिया हो जाता है। ऐसे कम से कम 26-27% पेशेंट्स को निमोनिया हो जाता है। और इन लोगों की भी निमोनिया से मौत होने की चांसेस रहती है यदि बराबर ट्रीटमेंट नहीं मिले तो। निमोनिया होती है बेसिकली सांस की बीमारी है। इसके मुख्य कारण जो कॉमन रीज़न है बैक्टीरियल है और वायरस है। वायरस जो आजकल कोविड-19 भी जो आपने देखे होंगे, जो पैंडेमिक अभी चला है, उसमें भी मेन पेशेंट का प्रेजेंटेशन अगर डिले करता है तो निमोनिया होता था। सिमिलरली यदि पेशेंट को बैक्टीरियल निमोनिया हुआ, जैसे स्ट्रेप्टोकोकल, न्यूमोकोकल, इसको कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया बोलते हैं। जो कम्युनिटी जो हवा में जो प्रदूषण रहता है, जो बैक्टीरिया रहते हैं, उसके कारण होता है। तो ऐसे निमोनिया को भी अगर आपने तुरंत इलाज नहीं कराए, फैलकर आपके दोनों फेफड़े इन्वॉल्व हो जाते हैं।
सबसे पहले साइंस और सिम्टम्स आपको पता करना पड़ता है पेशेंट के, जिसमें आपको पेशेंट मुख्यतः प्रेजेंटेशन होता है। यदि वो अडल्ट रहा तो कफ, बलगम, खांसी, बलगम, सर्दी, और बलगम जो होता है वो अलग अलग प्रकार का कलर का होता है, जिस प्रकार का उसको निमोनिया होता है। और इसका जो जांच होती है वो आपको एक्सरे से और सीटी स्कैन से पता चलता है। छाती का एक्सरे करने में आपको पता चल जाता है कि आपके फेफड़े में कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हुआ है, और सीटी स्कैन में उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाता है। यदि आपको कौन सा ऑर्गेनिज्म से हुआ है वो जांच करना है, क्योंकि कम्युनिटी के अंदर में जो हवा होती है उसके अंदर में डिफरेंट प्रकार के कीटाणु होते हैं, उसके कारण आपको अलग अलग प्रकार की निमोनिया हो सकते हैं। तो किस प्रकार का निमोनिया आपको हुआ है उसकी जांच पता करने के लिए आप बलगम की जांच कर सकते हैं, या तो इन्वेजिव टेस्ट होती है जैसे कि ब्रोंकोस्कोपी, उसमें आप फेफड़े के अंदर में नली डाल के जांच करते हैं, उसका जो पानी डाल के उसको बलगम जो रहता है फेफड़े से निकालते हैं, और उस बलगम को फिर आप जांच के लिए भेजते हैं। निमोनिया से बचने के लिए WHO ने भी तीन चीज़ों पे स्ट्रेस किया है। पहला है प्रोटेक्ट, दूसरा है प्रिवेंट, और तीसरा है ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। अब ये प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं आप अपने आप को? जो माँ रहती है बच्चों को, उसने अपने बच्चों को पूरे जितना समय आपको डॉक्टर ने बताया है कि उसको ब्रेस्ट फीडिंग करना है, उतने पूरे समय तक आपको ब्रेस्ट फीडिंग देना है बच्चे को। ब्रेस्ट फीडिंग में से जो आपको प्रोटीन्स और विटामिन्स मिलते हैं, जिससे उससे जो बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है, वो उसको अलग अलग प्रकार की बीमारियों से बचाती है। और न्यूमोनिया भी उसमें से एक प्रकार की बीमारी है जो माँ के दूध से बचाती है। दूसरा होता है प्रिवेंशन। अब प्रिवेंशन में वैक्सीनेशन मुख्यतः रोल प्ले करता है। इसके अंदर में बच्चों में जो आप लसीकरण देते हैं, जैसे मीजल्स हो गया, रुबेला हो गया, स्ट्रेप्टोकोकल हो गया, न्यूमोकोकल हो गया, तो ये सारे वैक्सीनेशन जो आप आजकल बच्चों में दिए जाते हैं, ये सारे वैक्सीनेशन निमोनिया से बचाते हैं। फिर इसके अलावा भी जो आजकल अडल्ट वैक्सीनेशन चालू हुआ है, जो 60 के ऊपर है, जैसे 60 के एज के अबव जो लोग रहते हैं, या जो हाई रिस्क ग्रुप रहते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इन लोगों में भी निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। तो इन अडल्ट के लिए भी आजकल जो कॉमनली निमोनिया पाए जाते हैं वो इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकॉकल, तो इन दोनों का भी वैक्सीन अभी अवेलेबल है। तो ये हाई रिस्क ग्रुप में भी वैक्सीनेशन दिया जाता है। और जो कोविड-19 हुआ था उसका भी अभी वैक्सीनेशन सभी जगह चालू है। तो कोविड-19 वैक्सीन जो अलग अलग वैक्सीन है, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, तो ये वैक्सीन भी आपको बीमारियों से निमोनिया होने से बचाता है। इसके अलावा जो आपको नॉर्मल कोविड-19 के समय में जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बताए थे, वही चीज़ आपको नॉर्मल निमोनिया में भी बचाती है। जैसा अपने हाथ अपने क्लीन रखना है, सैनिटाइज करना है, मास्क पहनना है, जिससे कि आप प्रदूषण से और जो एयर में होने वाले कीटाणु रहते हैं उससे बच सकते हैं। और फिर तीसरा है ट्रीटमेंट। यदि आपको निमोनिया हो जाता है, यदि आप जैसे इनिशियली आपको सर्दी खांसी बुखार हुई, आपने निगलेक्ट कर दिए, सोचते हैं कि नहीं अपने आप ठीक हो जाएगा, या कुछ घरगुती इलाज करते हैं, तो लेकिन उसके बाद में जब वो बढ़ जाता है तो आपको निमोनिया हो जाता है, फेफड़े में दोनों इफेक्ट हो जाते हैं। तो उस वक्त में आप निमोनिया का आपको ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास, अपने डॉक्टर के पास जाके, यदि आपका प्राइमरी डॉक्टर जनरल फिजिशियन है उसको दिखाइए। यदि उससे नहीं होता है तो वो हायर स्पेशलिस्ट के पास रेफर करते हैं। यदि आपका ऑलरेडी आपके पास में कोई पल्मोनोलॉजिस्ट है तो आप तुरंत जाके दिखाइए। जब वो आपको कुछ टेस्ट लिख के देंगे, जैसे एक्सरे है, सिटी स्कैन है, और बलगम की जांच है, और यदि इसके बाद में वो आपको ट्रीटमेंट चालू करेंगे। यदि इसके बाद भी यदि वो ठीक नहीं होता है, बढ़ता है, या उसमें कुछ यदि वो आपको हाइपोक्सिया होता है, जैसे हम लोग कर्व 65 स्कोर यूज़ करते हैं, यदि वो स्कोर के हिसाब से यदि आप हाई रिस्क ग्रुप में होते हैं तो हो सकता है आपको वार्ड में और आईसीयू में भी एडमिशन की ज़रूरत पड़े। लेकिन आपको यदि निमोनिया के लक्षण होते हैं तो आपने तुरंत जाके अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाके इसका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। तो 3 चीज़ें आपने ध्यान रखना है। पहले आपको अपना प्रोटेक्शन करना है, दूसरा आपने प्रिवेंशन लेना है, और तीसरा अगर ये दोनों करने के बाद भी यदि आपको निमोनिया होता है तो तुरंत जाके आपने ट्रीटमेंट या इलाज करवाना है। वर्ल्ड निमोनिया डे में, ये जो डे है हर साल 12 नवंबर को बनाया जाता है।
मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल डिजीज़ है, मतलब आप इसका इलाज कर सकते हैं और इससे अपना बचाव कर सकते हैं। हर साल इस पे एक नया थीम बनता है और इस बारी जो WHO का थीम है वो है स्टॉप निमोनिया। तो ये मतलब अपने निमोनिया को आपने रोकना है। अब इसको जैसे आपको मैंने पहले बताया, ये सब अपने प्रिवेंशन लेके, प्रोटेक्शन करके और उपयुक्त ट्रीटमेंट, सही समय पे जाके ट्रीटमेंट लेके आपने अपने आप को बचाना है। और आजकल के कोविड-19 पेंडेमिक में ये इतना बढ़ चुका है निमोनिया कि पता नहीं चलता है कि ये वायरल है कि बैक्टीरियल है। इसलिए जब भी आपको सर्दी खांसी है, गले में खराश भी हो, तो आपने तुरंत जाके अपना डॉक्टर के पास जाके एक रैट या RT-PCR करवा लेना चाहिए आज के दौर में, क्योंकि ये अभी नए नए म्यूटेंट्स आने चालू हो गए कोविड के। अभी रिसेंट म्यूटेंट जो पाया जा रहा है वो है AY4.2, जिसके कारण चाइना में और अमेरिका में भी सिस्टमेटिक लॉकडाउन वो लोग लगाने की प्लानिंग में चालू है। तो हो सकता है हम लोगों के यहाँ पे भी वो इंडिया में भी फैले। इसलिए आप जब भी आपको ऐसी तकलीफ हो तो आपने तुरंत जाके अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाके दिखाना है। आजकल तो रैट का आप खुद घर पे टेस्ट कर सकते हो। यदि आपका रैट नेगेटिव आता है, RT-PCR नेगेटिव आता है, तो आपने जाके अपने डॉक्टर के पास जाके उस निमोनिया का जल्द से जल्द इलाज करवाना है। और निमोनिया अगर यदि आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या कोई दूसरी क्रोनिक डिजीज़ है, जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, यदि आप कोई लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड्स पर हो या कोई क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस पे हो या कैंसर आपको का इलाज चल रहा हो, तो ऐसे कंडीशंस में आपको निमोनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो यदि थोड़ा भी आपको सर्दी खांसी बुखार होती है तो तुरंत जाके आपने अपने पल्मोनोलॉजिस्ट से, छाती रोग तज्ञ के पास जाके अपना इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो आपको दवाइयों से ट्रीट किया जा सकता है। हमने कोविड-19 में ऐसे पेशेंट्स को जब पेंडेमिक का वेव चला था, ऐसे पेशेंट्स की मौत होती हुई देखी है जो ईजिली, अगर नॉर्मल समय होता है आज के तारीख में, अगर वो पेशेंट्स रहते तो हम लोग उनको आसानी से बचा सकते थे। हम लोगों ने ऐसे पेशेंट्स की मौत होती हुई देखी है जो नॉर्मल समय में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ बेड्स, या हम लोगों की तैयारी नहीं थी इतने बड़े पैमाने में पेशेंट्स की ट्रीट करने की। डॉक्टर्स लोग, नर्सेज लोग, जितने भी हेल्थ वर्कर्स थे, सब लोगों का कोऑपरेशन करने के बाद भी, सब लोगों के एफर्ट्स के बाद भी हम लोगों ने काफ़ी ऐसे पेशेंट्स गंवाए हैं जो कि आसानी से बच सकते थे आज के दौर में। तो इसलिए मेरा कहना है कि यदि आपको थोड़ा भी इस दौर में यदि आपको थोड़ा भी ऐसा लगता है कि मेरे को निमोनिया के सिम्टम्स हो रहे हैं, तो आपने तुरंत जाके अपने नज़दीक की चिकित्सक के पास जाके दिखा के अपना इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है।